टुडे वी विल डू वर्कशीट नंबर 2। आज वर्कशीट नंबर 2 को करेंगे। दिस वर्कशीट ऑफ क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे डेट इज़ 8 अप्रैल 2021। सो स्टूडेंट, अब हम इस वर्कशीट को करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट टू नो वट इज़ इन दिस वर्कशीट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि इस वर्कशीट में है क्या। दिस वर्कशीट इज़ रिलेटेड टू राइटिंग सेक्शन। ओके, यू हैव टू राइट योर व्यूज़ एंड थॉट्स related to this worksheet. So first of all we will read which is given here. Dear students, वेलकम टू द न्यू सेशन। ओके स्टूडेंट, इसमें भी जैसा कि लिखा गया है और वैसे भी हमारा न्यू सेशन बिगिन हो चुका है, तो इस न्यू सेशन में आपका वेलकम है। वी ऑल नो दैट यू फेस्ड मैनी चैलेंजेस लास्ट ईयर। हम सभी को पता है बिकॉज लास्ट ईयर वॉज कोविड-19 ईयर, कोरोना ईयर वॉज दैट, एंड उस ईयर में हमने बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियों को फेस किया है। एंड सम चैलेंजेस वी आर स्टिल फेसिंग नाउ। अभी भी हम उन चैलेंजेस को थोड़ा फेस कर रहे हैं बिकॉज कोरोना अभी तक गया नहीं है। देन वी हैव टू फॉलो एंड वी हैव टू टेक केयर आवरसेल्फ। ओके, सो नेक्स्ट लाइन इज़ हियर, द स्कूल्स हैव नॉट रीओपन्ड इवन नाउ। अभी तक जो स्कूल्स हैं वो अच्छे तरीके से, एक जो ऑफलाइन स्टडी हमारी हुआ करती थी उस फॉर्म में नहीं आया है। अभी तक स्कूल्स नहीं ओपन हुए हैं। वी डोंट नो व्हेन वी विल बी एबल टू रिज्यूम आवर क्लासेस इन स्कूल्स। हमें पता भी नहीं है कि कब तक हमारे जो स्कूल्स हैं वो एक, जैसे हमारी पहले स्टडी होती थी क्लासरूम में, अच्छे से हम एक फ्री लाइफ में जाकर अपनी स्टडी करते थे, तो अभी तक हमें नहीं पता कि हमारी जो क्लासेस हैं वो दोबारा से कब होंगी स्कूल्स में। फ्यू ऑफ योर क्लासमेट्स फ्रॉम दिल्ली शेयर देयर फीलिंग्स विद अस एज नोट्स गिवन बिलो। तो हमारे जो दिल्ली के क्लासमेट्स हैं उन्होंने एक अपनी फीलिंग्स को जाहिर किया है नोट्स के थ्रू। तो आइए हम इनके नोट्स को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द नोट्स विच आर हियर एंड आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो राइट आवर थॉट्स एंड व्यूज़ व्हाट वी आर फीलिंग राइट नाउ। तो उन्होंने तो अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है, तो हम भी अपनी फीलिंग्स को देखेंगे कि हम क्या फील कर रहे हैं, क्या सेम ऐसा ही फील कर पा रहे हैं हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द नोट ऑफ साहिल। साहिल का हम नोट को रीड करते हैं। डियर मैम, आई एम फीलिंग हैप्पी दैट आई एम इन क्लास 9th नाउ। साहिल कहता है कि मैम मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं अब 9th क्लास में हो गया हूँ, बिकॉज लास्ट ईयर ही वॉज इन 8th क्लास एंड नाउ ही इज़ इन 9th क्लास। बट आई एम वरीड ऑल्सो, मैं अभी भी चिंतित हूँ, अभी भी चिंता में हूँ। आई एम स्टिल वरीड दैट कोरोना केसेज आर गोइंग अप एंड कमिंग टू स्कूल में बी डिफ़िकल्ट। तो वो इस बात को लेकर चिंता में है कि जो कोरोना केसेज हैं वो हाइक हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और हमारा जो स्कूल में आना है मुझे अभी भी लग रहा है कि वो डिफ़िकल्ट है, कि हम अभी स्कूल में नहीं आ पाएंगे। I also feel that I am unable to follow all the instructions in the online classes। और कहता है कि मैं ये फील कर रहा हूँ कि मैं अभी भी अनेबल हूँ जो सारी इंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन क्लासेस में दी जाती हैं। बिकॉज स्टूडेंट, हमें सभी को पता है कि ऑफलाइन में हम एक बेहतर स्टडी कर सकते हैं, बट इन ऑनलाइन क्लासेस जो छोटे बच्चे हैं दे कांट डू प्रॉपरली देयर वर्क, सो दे आर फेसिंग डिफ़िकल्टीज। I know that you will help me but I still feel lonely and scared। तो अभी कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मेरी हेल्प करोगे, परंतु अभी भी मैं अकेला और स्केयर, डरा हुआ फील करता हूँ। ओके, दीज आर द व्यूज़ ऑफ साहिल। ये साहिल के फीलिंग्स थी। नेक्स्ट, रेनू, डियर मैम, आई एम हैप्पी टू बी इन क्लास 9th। एवरीबडी इज़ हैप्पी क्योंकि सभी 9th क्लास में हो गए। द स्टूडेंट्स हु आर इन 8th क्लास नाउ दे आर इन 9th क्लास एंड दे आर feeling happy। okay, the last 1 year was difficult, I learned many new things। जो लास्ट ईयर था कोरोना के वजह से, हमारा जो लास्ट ईयर था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, सभी ने बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना किया है। बट उस ईयर के दौरान वी गोट एम्पल टाइम, हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिला एंड वी लर्नड मैनी न्यू थिंग्स। हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी हैं, जैसे रेनू ने सीखी है। वट शी लर्नड, उसने क्या सीखा? आई लर्नड आई कैन यूज़ व्हाट्सएप एंड गूगल फॉर माई लर्निंग। तो वो कहती है कि मैं व्हाट्सएप और गूगल को अच्छे से यूज़ कर पाती हूँ पढ़ाई के लिए। आई एन्जॉयड वर्किंग ऑन द पैडलेट टू बट। तो उसने वर्किंग, वो जो काम ऑनलाइन क्लासेस का होता है
उसको बहुत अच्छे से इंजॉय किया है। आई वॉज एबल टू स्टे इन टच विद माई फ्रेंड्स थ्रू सम ऑफ द एक्टिविटीज़ यू गेव। तो वो कहती है कि मैं अभी भी अपने फ्रेंड्स के टच में हूँ, क्योंकि वो ऑनलाइन रहते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, तो वो सारे इकट्ठे काम करते हैं, तो दे आर फीलिंग हैप्पी। और उसने बहुत सारी एक्टिविटीज़ को वहाँ से सीखा है। इट रिमाइंडेड मी ऑफ माई क्लासरूम। अगर आप एक ग्रुप में हो, सारे स्टूडेंट अच्छे से स्टडी कर रहे हो, तो यू फील लाइक कि आप एक क्लासरूम में ही बैठकर काम कर रहे हो। विल वी कंटिन्यू टू स्टडी लाइक दिस। तो रेनू का यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या हम ऐसी ही स्टडी करेंगे नेक्स्ट ईयर इस सेशन में। So these were the views of Renu. Next, dear ma'am, I'm feeling scared that corona cases are increasing. हर कोई, everybody is feeling scared. सभी डरे हुए हैं कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। My parents go out every day to work. मेरे पेरेंट्स हैं वो हर रोज़ बाहर काम के लिए जाते हैं। I worry for them also. और मैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। I want to come to school but my parents are worried अबाउट सेंडिंग मी टू स्कूल। तो जो सिमरन है उसका कहना है कि मैं स्कूल में आना चाहती हूँ और मेरे पेरेंट्स वरिड हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझे भेजने के लिए चिंतित हैं कि अगर मैं स्कूल में जाती हूँ तो क्या कोरोना केसेस इतने बढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए वो चीज़ हार्मफुल है। तो वो मेरे लिए बहुत ही वरिड हैं कि वो स्कूल में हम मेरे को कैसे भेजें। आई हैव अटेंडेड ऑनलाइन क्लासेस बट नॉट ऑल ऑफ दैम एज माई डेटा पैक रन आउट। अब वो कहती है कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड किया है, परंतु सारी जो ऑनलाइन क्लासेस है, सारा जो वर्क है वो मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा जो डेटा पैक है वो ख़त्म हो गया। मैम, विल क्लास 9 सिलेबस विल बी डिफ़िकल्ट। उसका क्वेश्चन है सिमरन का कि क्या 9th का सिलेबस डिफ़िकल्ट होगा। आई एम वरीड हाउ आई विल बी एबल टू स्टडी, कि मैं वरीड हूँ कि कैसे मैं अपनी स्टडी कर पाऊँगी। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फोकस ऑनलाइन। और उसे लगता है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें उसे थोड़ी सी दिक्कत आती है और वो अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही है सिलेबस पर। आई मिस माई फ्रेंड्स अलॉट। उसे अपने दोस्तों की बड़ी याद आ रही है। व्हेन विल कोरोना गो अवे। उसका क्वेश्चन है कि कोरोना कब तक चला जाएगा। सो दीज वर द व्यूज, दीज वर द फीलिंग्स ऑफ साहिल, रेनू, सिमरन, एंड सम लाइन्स आर हियर ओके, एंड वी हैव टू डील हियर with these things. Okay, refer to the notes written by Sahil, Renu, Simran. Now think about your feelings in the space given below. Write what is common between you and them in short sentences. An example has been given for you. तो आपको जैसा आप फील करते हो क्या, और आपकी भी फीलिंग्स लगभग साहिल और रेनू और सिमरन की फीलिंग से मैच करती होंगी, देन यू हैव टू राइट बाय योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट, तो एक करके भी दिखाया। आई टू फील वरिड अबाउट द राइज इन कोरोना केसेस। और यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे साहिल परेशान है किसको लेकर, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। तो सेम फीलिंग आपकी भी होगी यहाँ पर। ओके, तो यू कैन राइट हियर। सो दीज, और आपको इन्हीं में से उठाकर इन सारी फीलिंग्स को यहाँ पर दो फीलिंग्स को डालना है। आई होप कि यू विल डू दिस एक्टिविटी बाय योरसेल्फ। आप अच्छे से कर पाओगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।